ये सारी की सारी पंचेंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति है ये मेरा आत्म स्वभाव नहीं है, ये तो एकमात्र संसार के परिवर्तन का कारण है। उन्होंने कहा है, पंक्ति कहते अपन लोग पढ़ते भी हैं, क्या पढ़ते पंक्ति में, आत्म के अहित विषय इनमें मेरी ना ये बात कह करके माँ भी ज्ञानी थी, क्या थी माँ? कौन थी? ज्ञानी क्या ज्ञानी? तीर्थंकर की माँ ज्ञानी है या ज्ञानी? तीर्थंकर जो गोप में आते हैं तो माँ ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर शुरू कर देती है, तो 56 कुमारियाँ प्रश्न करती माँ से, माँ सारे प्रश्न का उत्तर देती। सन्निधि किसकी? एक कोप में बालक है जो भविष्य में तीर्थंकर है, उसका सानिध्य पा करके कहते हैं खरबूजा, खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। ये लोकोक्ति संसार की है। हम किसी के सानिध्य में भी आ जाते हैं तो हमारी प्रवृत्ति में अंतर आने लगता है। यदि हम सत्संगति में चले जाते हैं, सत्संगति हमें उपलब्ध होने लगती है। यदि हम खोटी संगति में जाते हैं तो वहाँ पर खोटे खाने कमाने के व्यापार की चर्चा वहाँ पर चलती रहती है। कहने का आशय विषय विरति धर्म का मूल है। इसके बिना वो सत्य धर्म की उपलब्धि हो नहीं सकती, आत्मधर्म की उपलब्धि हो नहीं सकती। और हमारे यहाँ आत्मधर्म को ही निश्चय से धर्म कहाँ है। फिर बाद में व्यवहार में सम्यक्ताचरण के 8 अंग का पालन करना धर्म है। देव सास गुरु के प्रति समर्पित भाव के साथ उनकी आराधना करने का नाम धर्म है। सर आवश्यकों में आत्मा को निहित करने का नाम भी व्यवहार धर्म, सब व्यवहार धर्म है। क्या है सब? ये व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एक देशीय सर्वदेश चारित्र की अपेक्षा से ये व्यवहार में प्रत्यात्मक धर्म कहलाते हैं। किंतु निवृत्ति में जो आत्मधर्म है, इसको शुद्धोपयोग या आगम भाषा से शुक्ल ध्यान कहते हैं, वो निश्चय से धर्म वहां पर कहा गया है। ऐसा यहाँ पर विषय विरति मूलम, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा संयमोद्दाम शाखम। अब यहाँ पर वृक्ष बन गया, धर्म रूपी वृक्ष खड़ा है। उसका मूल क्या है? उसकी जड़ है। जड़ से पल्लवित होता 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 उसने संपूर्ण अपने वैभव रूपी वृक्ष को प्राप्त किया। संयम रूपी क्या है? उसकी उद्दाम शाखा, अर्थात वो उद्दम बहुत बड़ी बड़ी उसकी क्या है? ये शाखाएं, इसको हम कहते हैं ना, फैल जाती यहाँ पर। ये शाखाएं क्या है? संयम। बिना संयम के उस वृक्ष की कोई कीमत नहीं है। धर्म रूपी वृक्ष बढ़ तो गया, किंतु वृक्ष की कीमत तब होती जब ऐसा फैल जाता है शाखाओं के रूप में। देखना कभी छोटे झाड़ होते, एक वृक्ष का सीधा सीधा जाता है, यूकेलिप्टस नीलगिरी सीधा। और ये आपके जो बरगद, पीपल वगैरह वगैरह झाड़ कैसे फैलते, इतने फैले रहते हैं कि इनके नीचे बैठ करके दूर दूर तक के, मतलब वहां तक उसकी छाया जाती है और व्यक्ति विश्राम कर सकता है। यदि कोई पिकनिक जा रहा है, 50 लोग को लेकर के कोई पिकनिक पार्टी जेठ माह की भरी दोपहरी में यदि किसी स्थान पर गया, मान लीजिए कोई पार्क में, अब उसको कोई दिख नहीं रहा, कहीं शेड वगैरह जहाँ बैठ करके उसको अपना कुछ मनोरंजन करना, खान पान करना है, सांसारिक क्रियाएं करनी है, तो ढूंढता देखता कहाँ जाऊं। अरे वो देखो क्या है वहां? कैसी छाया? घनी छाया, धूप का नामो निशान वहां पर नहीं। वृक्ष की शाखाएं, तो शाखाएं जब फैलती है तो शाखाओं के माध्यम से फिर और भी चीजें फैलती है। ये शाखा संयम है। तो संयम क्या है? उद्दाम शाखम, कहते संयम रूपी ऐसी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। और यम कहते हैं दल,
कैसे हैं? यम नियम आदि जो है उसके दल यानी पत्ते हैं। किसके पत्ते हैं? वृक्ष, वृक्ष की शाखा। और शाखा की बात अब आए यहाँ पर यम नियम। यम क्या है? जिस समय दीक्षा ग्रहण की थी गुरुदेव से निवेदन किया, हो भगवान मेरे लिए जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। और फिर गुरुदेव ने तुम पर असीम अनुकंपा करके तुम्हारे ऊपर 28 मूल गुणों का संस्कार किया। और उस दिन तुमने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करके आज मेरे ग्रंथ हो गए। ये जो सामयिक चारित्र की उपलब्धि तुम्हारी लिए हुई है, ये यम रूप है। क्योंकि एक बार मुनि बनना मतलब सामयिक चारित्र को लेना, जब तक घट में प्राण है तब तक यम रूप से इसका पालन होता है। कैसा होता है? ऐसा नहीं कि आज मुनि बन गया कल रख दिया, ऐसा। ब्रह्म गुलाल की कथा अपन लोग पढ़ते हैं ग्रंथों में। राजा ने निवेदन किया महाराज ब्रह्म गुलाल से कि हमें मुनि बन करके दिखाओ। हाँ, ब्रह्म गुलाल तो राजा के इशारों पर चलने वाला व्यक्ति था। जो बोलता उसको वो पाठ अभिनय करना पड़ता। बहुरूपिया था। ठीक है महाराज, राजा की आज्ञा को नहीं टाल सकते, लेकिन समय लगेगा मुझे कुछ, क्योंकि अपने आप को तोड़ना मोड़ना भी आवश्यक होता है। 4-6 महीने पहले स्वयं साधना की और फिर साधना में खड़ा करने के उपरांत दीक्षित होकर के राजसभा में पहुंच गए। पहुंचने के बाद राजा ने भी देखा, हो भाग्य मेरा कि मैं निर्ग्रंथ के दर्शन करके अपना सौभाग्य लगा रहा हूँ। राजा ने बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न में ब्रह्म गुलाल हम तुम्हारे इस अभिनय पर। उन्होंने कहा महाराज ये अभिनय नहीं है, ये मुद्रा वो मुद्रा है इसे एक बार यम, क्या है यम नियमादि लिखा ना, यम दल। यम क्या है? यम यानी एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर ये हमारे जीवन के अंतिम क्षणों तक चलती है। और नियम तो कर लेते रहते महाराज। आज मैं 3 लौंग कोई लेकर के खड़ा रहेगा तो मैं आहार करूंगा, नहीं मिली 3 लौंग भैया उनको तो दूसरे दिन महाराज अब आज कोई एक कलश लेके खड़ा रहेगा तो आहार करूंगा, दूसरे दिन आहार मिल गया, क्या हो गया? विधि बदल दी, ध्यान नहीं मिला, आपका फल चेंज कर लिया। नियम, नियम क्या होते हैं? कुछ कालावधि के लिए होते हैं। 10 परित्याग कर दिया महाराज, हम 2 महीने 5 महीने 1 महीने के लिए रस का त्याग करते हैं, आवागमन का त्याग करते हैं। 1 महीना मौन रहेंगे, बात नहीं कर बोलेंगे तो अपने साधकों से बोलेंगे, यहाँ वहाँ के लोगों से। ये सब क्या है? छोटे छोटे ये कालावधि को लेकर के नियम कहलाते हैं। यम जो होता है पूरे जीवन काल तक होता है। फिर जब तक मृत्यु नहीं तब तक यम। वो वृक्ष के क्या है? दल, पत्ते कहलाते हैं। और कहते हैं शम पुष्पाम। शम यानी शांत। साधक का लक्षण क्या है? शांत। चाहे कितनी भी कैसी भी विसंगति आ जाए, कितना ही हर्ष का कोई कार्य ना हो जाए उस तरह, और कितना ही कोई छोटा ऐसा उपद्रव हो जाए तो भी शांत। जैसे वो जल होता ना, शांत जल, कंकड़ डाल दिया तो उसमें तरंगे उठने लगती हैं, लेकिन यदि तरंग नहीं डली है, शांत जल है। शम पुष्पम, और उस वृक्ष के फूल यदि कोई है तो वो है समभाव, जिसको हम प्रशम पुष्पम कहते हैं। ये शम पुष्पम। और कहते ज्ञान लीला फलाढ्यम, कहते ज्ञान रूपी लीला। लीला का मतलब यहाँ पर वो आत्मा जब ज्ञान से आनंद विभोर होती है, अपने अंतर में लीला
लीला करते, लीला क्रीड़ा, लीला मतलब क्रीड़ा को लीला कहते हैं। ठीक है, रामलीला, रामलीला मतलब, रामलीला का मतलब क्या? राम की लीला, लीला मतलब राम का चरित्र, उसमें व्याख्यान किया जाएगा, बताया जाएगा, राम की कथा बाची जाएगी, राम ने कैसे किए, राम के अंदर जो आएंगे रामचंद्र जी के संपर्क में, लक्ष्मण और रावण और भरत और शत्रुघ्न और सीता इत्यादि, सब ये रामलीला है। क्या है? राम की लीला करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान लीला, तो ज्ञान की लीला साधक साधना के क्षेत्र में वो बाहर की लीला पर तो विराम लगा दिया, जिस लीला से कर्म का आश्रय होता था, लेकिन अब अंदर में वो लीला चल रही है। कौन सी लीला? ज्ञानानंद स्वभावी। मैं कैसा हूँ? ज्ञानानंद स्वभावी। उस ज्ञान रूपी आनंद में साधक ऐसे निमग्न रहते हैं कि अंतरंग में आंख बंद करके अंतरंग की आत्मिक परिणति के प्रति सदैव तत्पर रह करके आत्मस्वरूप का चिंतन, मंथन और मनन करते हैं। बस यही उनका ज्ञानानंद स्वभाव है, बाहर की परिणति से विमुक्त है। क्योंकि बाहरी परिणति में कई प्रकार के झगड़े हैं, झगड़े मतलब कई प्रकार की परेशानियां, विसंगतियां हैं, लेकिन अंतर की ज्ञान रूपी परिणति में कोई विसंगति नहीं। शुद्ध आत्मा का चिंतन, मंथन, मनन करना जो है, ये ज्ञान लीला फलाढ्याम, उस ज्ञान रूपी लीला को फल कहा गया। क्या कहा? जड़ हो गया, शाखा हो गई, पत्र हो गए, आपके पत्ते हो गए, फूल हो गए, और फल आ गया। पांचों में क्या आ गया? फल। वृक्ष कौन सा है? धर्म रूपी वृक्ष। ऐसा धर्म रूपी वृक्ष। और भी आगे कहते हैं, कहते बुद्ध विबुध जन शकुंतली, और कहते हैं विबुध विशिष्ट बुद्ध। बुद्ध धातु जो होती है, बुद्ध ज्ञानी, ज्ञानार्थक धातु है। विबुध विशिष्ट जो बुद्ध जन होते, ज्ञानी जन होते हैं, ऐसे ज्ञानी जनों से शकुंत, शकुंत ये पक्षी का नाम है। अब उस वृक्ष पर कौन बैठा है? ज्ञानी रूपी पक्षी बैठे हैं। लेकिन वृक्ष पर कौन आएगा भैया बैठने को? अपन तो जाएंगे नहीं बैठने के लिए। लेकिन कहीं के चेरापूंजी वगैरह कुछ स्थानों पर जहाँ पर नीचे दलदल होता है, तो लोग अपना स्थान कहाँ बनाते हैं? वृक्षों पर। वृक्षों पर निवास स्थान बनाते हैं। अब उनकी परिस्थिति, मजबूरी, या फिर बड़ी मजबूरी करना तो अपना बनाते हैं, जमीन पर बनाते हैं। उनकी परिस्थिति बनाते जीवन में कुछ पर्यटक उसी के लिए जाते हैं, वहाँ पर्यटन करने के लिए। पहले जाते हैं भ्रमण करने, घूमने के लिए जाते हैं। कैसे स्थानों पर? पहले घर में तो बहुत रह लिया, जमीन पर तो बहुत रह लिया, तो कहाँ जाना? पहले वृक्षों पर रहने के लिए 3 दिन का हमने टूर पैकेज को क्या किया है? हमने हायर किया है, और उसके साथ में जाकर के अपन 3 दिन के लिए बढ़िया कहाँ रहना हमको? वृक्षों पर रहना है। किसी व्यक्ति को लगता भी है वृक्षों पर रह लिया, अब चलो थोड़ा सा पानी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे? तो पानी में रहने के लिए वो 5-7 दिन का प्रोग्राम बना लेता है। कोई क्रूज को वहाँ पर जाकर के 3-4-5 दिन के लिए आनंद लेता है। ये सब सैर सपाटे, मौज, आनंद, संसार की परिणतियाँ हैं। इस प्रकार से लोग करते। लेकिन यहाँ वृक्ष पर पक्षी जन कौन है? यहाँ पर विबुध जन शकुंतली, कहते ज्ञानी पुरुष उस धर्म रूपी वृक्ष पर बैठते हैं। अपन सब भी कहाँ पर बैठे हैं? बस ये सही कहा, अपन आश्रम में नहीं बैठे, कहाँ बैठे हैं? धर्म रूपी वृक्ष पर बैठे। कहाँ बैठे हैं अपन लोग? नहीं, लेकिन धर्म की वार्ता चल रही है ना, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं अपन लोग, धर्म की चर्चा चलती है। धर्म रूपी वृक्ष पर ज्ञानी जन ही बैठ पाते हैं। हर व्यक्ति की ताकत नहीं है धर्म रूपी वृक्ष पर बैठने के लिए, ध्यान रखना। अज्ञानी तो धर्म से दूर भागता है, लेकिन आप सभी लोग बहुत पुण्यवान ज्ञानी हैं जो धर्म रूपी वृक्ष पर
बैठ करके अपनी आत्म कल्याण के लिए कुछ करने का उद्यम प्रयास कर रहे हैं। बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो इस प्रकार से धर्म रूपी वृक्ष पर बैठ करके अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विबुध जन शकुंतली। और यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से सेवितम दहती मुनि, कहते हैं अभी इधर कहते हैं कि इस प्रकार से ऐसे ये धर्म वृक्षम, ऐसे धर्म रूपी वृक्ष को मुनि, कहते मुनि महाराज भी कहते तीव्र अनलेन दहती, कहते स्तेय में चोरी रूपी तीव्र ऐसी अनल यानी अग्नि के द्वारा दहती, अर्थात उसको जला देते। किसको जला दिया? धर्म रूपी वृक्ष को मुनि भी क्या करते हैं? चोरी रूपी तीव्र अग्नि से जला देते। मतलब यदि किसी मुनि महाराज के अंतरंग में चोरी का भाव यदि उमड़ जावे तो उन्होंने अपने उस धर्म को अपने हाथों से नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? किसको नष्ट कर दिया? धर्म रूपी वृक्ष को जला दिया। किसने जलाया? खुद। कोई दूसरा नहीं है उसका कारण जलाने वाला, मैंने स्वयं ने उसका घात किया है। लेकिन हम आरोप मर देते दूसरों के ऊपर, नहीं उन्होंने किया उन्होंने दिया, वो कुछ करने की ताकत रखते ही नहीं है। तुमको दिख जरूर रहेगा मां सामने से, लेकिन वो नहीं है। तुम्हारा मूल अपना ही कर्म है और उसे तुमने ही क्रिएट किया है, जिसकी वजह से तुमने अपनी अनंत कालों में उपलब्ध होने वाली जो संपत्ति थी उसको तुमने नष्ट कर दिया। बताइए, किसी व्यक्ति को सांसारिक कुछ धन मिल जाए, उस धन के मिलने पर प्रसन्न होता है, और यदि वो धन उसका जल करके नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, कितना उसको दर्द होता नहीं है। कभी अनुभव किया होगा आप लोगों ने, किसी का 1 रुपया 2 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया कई मान लो कोई चुरा लिया, कोई ले लिया, कोई बदमाशी कर गया, तकलीफ होती कि नहीं होती? भी ये बताओ, होती ना? अपना पैसा है, जबकि जड़ है। क्या है वो? जड़। उस जड़ के चले जाने पर हम कितने दुखी होते हैं। किसी की अंगूठी गिर जाती है, किसी की चेन गिर जाती, किसी का नेकलेस गिर जाता, किसी का बटुआ रह जाता, किसी के कपड़े छूट जाते, किसी के और आभरण रह जाते हैं। फील होता कि नहीं होता? अपनी 1 रुपए की चम्मच कितने रुपए की? जोड़ नहीं सकते। 1 रुपए की चम्मच, चौका लग रहा है आजू बाजू में कंटिन्यू। कोई व्यक्ति मान लीजिए चौथे नंबर का चौके वाला आपके 1 नंबर के चौके में आया, उसके पास तो चम्मच नहीं थी, सामग्री तो लेकर के आया, बहन जी चम्मच दीजिए, चम्मच दिया कि भूल गया, चम्मच लेकर भूल जाता व्यक्ति, और चम्मच लेकर के चला। अब आपको ध्यान का चम्मच इनको दिए, गिनती करिए, अपने बर्तन मांजे तो 12 में से 1 चम्मच कम घट रही, कहाँ गई? ओ बहन जी चम्मच, क्या बोल रहा है? लाखों दान कर देगा, क्या कर देगा? 1 रुपए की चम्मच के लिए ओ बहन जी चम्मच, उसमें उसकी गलती नहीं है। या मैं तुमको एक चम्मच की दे रहा होती रहेगी तो मैं बाद में क्या करूँगा? मेरे को चौका लगाना है ना, मुझे पात्रदान देना है ना, नहीं करने का पात्रदान, तो उसकी दृष्टि भाग जाती है, व्यवस्था तो मिल ही जाती है। कहीं व्यवस्था के लोग व्यवसाय धीरे ना उधर हो जाता तो भी जाती है, ऐसा नहीं है। एक चम्मच के लिए जब हम इस प्रकार से करते हैं, ये तो आत्मिक संपत्ति को हमने स्वयं से अपने हाथों से जला दिया। इसमें कितना नहीं नुकसान होगा, भाव बिगड़ जाते हैं। जहाँ भाव सुधरने की आपके लिए योग्यता मिली थी, उस भाव को बनाने के लिए जो आपको उपलब्धि हासिल हुई थी, वो हमने अपने ही स्वयं खोटे मन वचन काय के परिणाम
से उसको निरस्त कर दिया। बस ये सबसे बड़ा अपराध यहाँ पर हो गया। आचार्य भगवंत कहते हैं, तो कहते हैं धरती तीन अनिल दहती मुनि अपीतिह, कहते हैं तो फिर जब मुनियों की उनकी जब ये दशा है तो फिर अपने जैसे लोगों का तो कोई अता पता ही नहीं, अपना कहीं नाम नहीं है। ये कहने का आशय इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, इस चोरी रूपी महापाप से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। ये हमारे जन्म जन्मांतरों की साधना को, धर्म को, भावों को, परिणामों को बिगाड़ देता है। इसलिए जितना है उतने में अपना काम कर लो। इधर उधर लोगों की वस्तुओं पे ताक झांक मत करो, क्योंकि वो वस्तु तो मिल जाएगी, कदाचित तुम्हारा क्षेत्रण होगा। तो चोरों को भी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती, उनके पास भी पुण्य होता, क्योंकि चोर चोरी तब कर पाता है जब उसकी गांठ में पुण्य होता है। क्या होता है? तो चोर को भी पुण्य चाहिए। हाँ, चोरी करने के लिए पुण्य की आवश्यकता है, और चोरी से बचने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। बात समझ आ रही है आपको? महेंद्र जी, आवाज आ रही है? आ रही पीछे आ रही आवाज? चोरी करने के लिए भी पुण्य चाहिए, और चोरी से बचने के लिए भी पुण्य चाहिए। दोनों में पुण्य की आवश्यकता है। इसके बिना कुछ भी हाथ में नहीं। ऐसे हमेशा अपने को, अपने परिणामों को बना करके रखना है। तो जीववाणी का बहुत अच्छे ढंग से अपने को उसका अनुपालन, रसास्वादन और अपने जीवन आचरण में लेकर के आते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसे खोटे अपराधों से बच पाते हैं। सुखचंद्र महाराज का उद्देश्य यहाँ पर सत्य अचौर महाव्रत के माध्यम से, कि अचौर महाव्रत क्या कहलाता है, जब तक ऐसी परिणति साधक की नहीं होगी तब तक ज्ञानार्णव, कौन सा अर्णव, ये ज्ञान रूपी सागर को उपलब्ध नहीं कर पाओगे। यदि वास्तव में ज्ञान रूपी सागर को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने को सबसे पहले इन महाव्रतों के स्वरूप को अपने अंतरंग में अवधारण करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम अपने निज वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। उस निज वैभव का नाम है ज्ञानार्णव। क्या है ग्रंथ का नाम? ज्ञान का सागर। उस ज्ञान के सागर को पाने के लिए हमें इस प्रवृत्ति को, भी प्रवृत्ति आगे चल करके सुप्त परिणति के बल पर जब विराम ले लेती है, अब निवृत्ति, ये निवृत्ति आगे चल करके कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। बस वही केवल ज्ञान की उपलब्धि का उपाय है। आचार्य सुखचंद्र महाराज ने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया है, हम सभी का उद्देश्य केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। हम सभी का उद्देश्य कर्मों को क्षय करना है। उस कर्मों के क्षय के लिए ये छोटी छोटी बातें अंतिम अधिकार में बताई हैं। विषय विरति मूलम। हम अपने आप को टटोले, अपने पढ़ लिया है, इससे कोई होने जाने वाला नहीं। इसको पढ़ करके अब मैंने इसको क्या ग्रहण किया, मैं कितने विषय से विरक्त हो रहा हूँ, कितने अंशों में मैं उससे दूर जा रहा हूँ, विषयों से। बस ये जिस दिन आ गया उस दिन इसके पढ़ने की सार्थकता होगी। आचार्यों ने जो वाणी लिखी है, उनकी कलम, उनकी जो लेखनी चली है, उस लेखनी की सार्थकता तब है जब इसको भक्त आत्मा अपने जीवन में, आचरण में ढालता है। तो ढाल करके फिर वो भी उन जैसा बन जाता है, तो इसकी सार्थकता मानी जाती है। ये तो लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं और पढ़ करके रख देते हैं और कहते हैं हमने स्वाध्याय कर लिया। क्या कर लिया? स्वाध्याय कर लिया। तो ये स्वाध्याय करना नहीं है, इसे स्वाध्याय को करना करते आ रहे हैं। उस स्वाध्याय के लिए को निज स्वस्य अध्याय इति स्वाध्याय, स्व का, किसका? अपने आत्म तत्व का स्वाध्याय। इसमें जो लिखा है, क्या मैं ऐसा
सफ़ेद कैसी सफेद सफ़ेद साड़ी। अब भाई सब अपने अपने तो रखते हैं यार, एक जगह सब व्यवस्था रहती है। अब वो साड़ी को मिलान करना पड़ा भैया, कौन सी साड़ी किसकी, तो मिलान के लिए कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वहाँ पर संकेत लग जाते, नंबर डाल दिया, गोली जैसा डाल दिया, गोलबड़ होगा वो डाल दिया, और फिर उससे मिलान किया। पहले देखा सफ़ेद सफ़ेद फिर जैसा दिख रहा भैया, लेकिन उसको मिलान कर कहाँ से मिलान करें, तो साइड में कहीं कौन नंबर इधर ही है। तो ये 15 नंबर हमारा नहीं है, 15 नंबर माता जी ये तुम्हारी पकड़ो, हमारे 13 नंबर है। कौन से नंबर, मिलान करना। जैसे एक लौकिक वस्तु के प्रति अपन मिलान करते हैं, क्या करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में मुझे अपनी परिणति का मिलान इन आगम ग्रंथों से करना चाहिए। यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो ये मेरे लिए उपाधि भूत है, और मैं इसके अनुसार यदि चलूँगा तो माँ जिनवाणी का अनुकरण कर रहा हूँ, और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन किसी दूसरी वस्तु का नाम नहीं है। और यदि अपन इससे अपना मिलान नहीं कर रहे तो अब सिर्फ बातें सम्यक दर्शन की है, हम सम्यक दर्शन की सिर्फ बात कर सकते हैं, अभी उपलब्धि होने वाली नहीं है। ये यहाँ पर का इस प्रकार से जो अदत्त कछुलेखता को सबो न कोई है, गुणनि जलांजलि देख नरकवास प्रभव रहे। कहते हैं इति श्री ज्ञानानंद योग प्रतिपादी कार्य श्री शुक्राचार्य विरचिते अस्ते महावत प्रकरणम। अब यहाँ पर आज ये अस्ते नाम का महावत का प्रकरण समाप्त किया। अब कल अभी दोपहर में ब्रह्म